राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे मन का शरीर से कैसा संबंध है, किस तरीके से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से हमारा मन हमारे शरीर पे इम्पैक्ट करता है, हमारे शरीर को प्रभावित करता है और कैसे अपने नियंत्रण में रखता है। हमारा मन बहुत ज्यादा ताकतवर है, हमारे शरीर को पूरे तरीके से एकदम अपने कब्जे में रखता है, अपने नियंत्रण में रखता है। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक ठाक होता है लेकिन फिर भी हमारा शरीर भारीपन महसूस करता है, थकावट सी महसूस होती है, आलस सा महसूस होता है, किसी काम को करने में मन नहीं लगता है। यहाँ तक कि कुछ बड़े सी बड़ी खुशी भी हो उसको भी हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं। हमारा मन कुछ तो कर रहा है भीतर से, जिसकी वजह से हमारा शरीर उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। हम उतने ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, कहीं बात करने का मन नहीं करेगा, खाने पीने का मन नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें कौन करता है? भीतर से हमारा मन कर रहा है। शरीर तो ऊपर से देखने में ठीक ठाक है, फंक्शन है, दिख रहा है आंखों से, खाना पड़ा हुआ है दिख रहा है आंखों से, बट खाने का मन नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें भीतर से हमारा मन कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है? अगर तनाव में रहेगा तो कुछ भी ठीक ठाक नहीं करने देगा, और वहीं पे अगर खुश रहेगा तो बस आप जैसा तो फिर कोई है ही नहीं। आपको छोटी छोटी सी खुशियां भी क्लिक कर जाएंगी। लेकिन अगर आप टेंशन में हैं, मन परेशान है भीतर से, तो बड़ा से बड़ा फंक्शन भी रहे तो भी आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। मन यही कहेगा कि एक साइड बैठे रहो चुपचाप शांति से, कुछ मत करो। थोड़ी देर के लिए कर भी लिया तो क्या, भीतर से परेशान ही रहेंगे। तो ये हमारा मन जो है ना, ये हमारे शरीर को बहुत ही अच्छे से अपने नियंत्रण में रखता है और किस किस तरीके से परेशान करता है और कैसे हम इसको संभालें, कैसे इसको खुश रखें, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि देखिए एक कहावत है ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। हार केवल जीवन में ही नहीं दिखती है, वो हमारे भीतर से, हमारे मन में भी दिखती है। हार केवल किसी, ऐसा नहीं आप किसी एग्जाम में असफल हो गए या कुछ काम करने जा रहे हैं उसमें असफल हो गए, वही हार नहीं है। एक हार हमारे अंदर भी है, वो है हमारे मन की हार। अगर मन ने पहले ही हार मान ली ना, तो आप किसी भी चीज में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। वो एक डर अंदर समा जाता है। मन ने अगर बोल दिया कि नहीं ये मत करो, तो बस आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। फिर आपको चाहे कोई कितना भी मोटिवेट कर ले, कोई कितना भी बोले नहीं करो अच्छा रिजल्ट आएगा, ये वो कुछ नहीं हो सकता। तो केवल एग्जाम में ही फेल नहीं होता है, एक अपना मन भी हमें कई बार फेल कर देता है, कुछ करने ही नहीं देता है, हरा देता है, भीतर से कमजोर कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ है कि मन के जीते जीत, अगर मन ने ठान लिया कि मुझे हर तरह से कोशिश करनी है और सक्सेस होना है, तो फिर चाहे दुनिया भर की बाधाएं आ जाए, दुनिया भर की चीजें, आपको परेशानी आ जाए बीच में, बट जो आप करना चाहते हैं बिल्कुल करके रहेंगे। तो ये मन बहुत ज्यादा ताकतवर है, हराने में भी अपना पूरा योगदान देगा और जिताने में भी पूरा योगदान देगा। अब ये कभी कभी परेशान होता है, डरा देता है हमें, तो हम पीछे की तरफ हो जाएंगे। वही हमें मोटिवेट करेगा, मजबूत बना करके रखेगा, तो हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। परेशान किस किस तरीके से करता है? हमारी सोच, हमारी सोच का हमारे मन पे बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ता है। जैसा हम सोचते जाते हैं हमारा मन वैसा ही बनते जाता है। जैसा हमारा मन रहेगा हमारा शरीर वैसा ही रहेगा। मन, सोच अच्छी है हमारी, हम बढ़िया बढ़िया सोच रहे हैं, सकारात्मक है, हर तरह से पॉजिटिव है, तो हमारा मन शांत रहेगा, खुशहाल रहेगा और वो चीज हमारे शरीर पे दिखाई देगी। हम एक्टिव रहेंगे, सभी कामों में आगे रहेंगे, कुछ भी करने का मन करेगा, मीन्स अपने आप को हम ये फील करेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक है, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है। वहीं अगर सोच ठीक नहीं है, कुछ और ही दिमाग में खिचड़ी पक रही है, परेशान है भीतर से, तो अच्छा खासा शरीर भी बीमार लगता है। अब हमारी सोच क्या चीज, लोगों की बातों की सोच, लोगों ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, वो चीज हमें अच्छी नहीं लगी, हमें तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाती है, उस चीज का हमारे मन पे खूब असर पड़ता है। हमारा मन भारी भारी सा महसूस करता है, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, किसी की बात सुनने का मन नहीं करेगा, कुछ खाने पीने का मन नहीं करेगा। ऐसा लगेगा चुपचाप से एकांत में पड़ी रहूं और उन्हीं चीजों को सोचती रहूं। बीती हुई बातों का सोचना, क्या हो गया था, कैसे हो गया था, क्यों किसी ने कुछ बोल दिया, आने वाले कल के लिए डर, उस बारे में सोचना, आने वाला टाइम कैसा होगा। तो ये सारी चीजें, ये जो सोच है ना, ये इस तरीके से हमारे मन पे असर डालती है और हमारा मन फिर हमारे शरीर पे। मन भारी भारी सा रहेगा तो शरीर बिल्कुल भारीपन महसूस करेगा ही करेगा। क्या करना है? अपनी सोच को बढ़िया रखना है,
किसी की बातें जो परेशान करती हैं। हर कोई, देखिए सबसे पहली चीज बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, हर कोई हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। हम जैसा चाहे वैसा हर कोई नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं कि सभी हमारे लिए अच्छे ही रहे, हम बहुतों के लिए हम भी बुरे हो सकते हैं, लोग हमारे लिए बुरे होंगे। तो अभी क्या करना है, अपने आप को आप बदलिए। जिसकी बातें परेशान करती हैं, तनाव देती हैं, एक कान से सुनना एक कान से निकालना, अपने दिमाग में रख करके अपने मन को भारी क्यों बनाना, अपने माइंड को नेगेटिविटी से क्यों भरना, अपने आप को क्यों उसके लिए डिस्टर्ब करना। जब आप ये सोच लेंगे ना कि अब मुझे किसी का कोई व्यवहार, किसी की कोई बातें, किसी का चाल चलन, रहन सहन, कुछ भी अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये मेरी लाइफ है, इसको सिर्फ मैं अपने तरीके से जीऊंगी, तो बस उस दिन से तो जीवन की आधी परेशानी ही खत्म हो जानी है, आधी टेंशन खत्म हो जानी है। बट हम लोग ये चीज कर ही नहीं पाते हैं। हमेशा हम लोग दूसरों के चक्कर में दूसरों की बातें, अच्छी बातें कर दी तो खुश हो गए, कुछ गलत बोल दिया तो एकदम उदास हो गए, कैसे उन्होंने बोल दिया मेरे लिए। हम ये भूल जाते हैं, लोगों की बातें हमेशा एक जैसी नहीं रहेंगी। तो इस वाली सोच को बदल दीजिए। लोग क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं आपके बारे में, ये सब एकदम स्टॉप कर दीजिए। अपने नजरिए से खुद को देखें, अगर आप ठीक हैं तो बस ठीक है, और ऊपर वाले की नजर में ठीक हो तो बस। तो इस तरीके से अपनी सोच को प्रभावित मत करिए, अपनी सोच को नहीं बदलना है जिसकी वजह से मन भारी हो। सोच हमेशा अच्छी रखनी है, खूब बढ़िया सकारात्मक सोचिए, खूब सुंदर सोचिए, और मन को एकदम हल्का रखिए। जो चीज हल्की होती है ना वो ज्यादा एक्टिव रहती है। मन हल्का रहेगा, एक्टिव रहेगा, शरीर एक्टिव रहेगा, काम करने का मन करेगा। कुछ अच्छा सोचना, अच्छा करना ही जीवन को बेहतर बनाता है। केवल उन्हीं चीजों में उलझे रहना आपको वहीं के वहीं खड़ा कर देगा। शरीर भी खराब होगा, आज के दिन बीमार हो जाएंगे ना। तो जिन लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि क्यों ऐसा बोल दिया, आजकल लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, पता नहीं मेरे रिश्तेदार मेरी तारीफ करते हैं या नहीं करते हैं, तो उनमें से कोई भी नहीं आकर के आपको संभालने वाला। तो सोचने वाली चीजें छोड़िए, अपने आप को अच्छे कामों में व्यस्त रखिए, अच्छा अच्छा करिए और आगे बढ़ते जाइए। दूसरी चीज, हमारा मन कब परेशान, इस तरीके से जब हम रहने लग जाते हैं ना कि हमें अब किसी का कुछ नहीं सोचना, न किसी के बारे में जानना, न किसी के बारे में कुछ वो करना कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, पता नहीं आजकल लोग मुझसे खुश हैं या नहीं, आजकल लोग मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे, ये सब बिल्कुल स्टॉप कर देना है। आगे क्या होगा, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, इसको स्टॉप कर देना है। कल के टाइम में जो भी चीजें हुई जो आपको परेशान करके गई, उसको स्टॉप कर देना है। अगर उससे कुछ सीखने को मिला है तो बिल्कुल उस चीज को लेकर के आगे बढ़िए। लेकिन किसी ने बोल दिया है कुछ, या किसी की वजह से कोई परेशानी आ रही है, अब उनको कोसते रहना, ये चीज आपको परेशान करेगी। मन भारी भारी सा रहेगा, शरीर बिल्कुल भी कुछ हिलने डुलने का मन नहीं करेगा, बीमार पड़ जाओगे। अब आने वाले टाइम के लिए भी ज्यादा नहीं सोचना, आज के दिन खुद को बेहतर बनाइए, अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त रहिए, कल बिल्कुल ठीक ही ठाक रहेगा। बाकी कुछ चीजें होती हैं जो अचानक से हो जाना, तो फिर उस पर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो उस चीज के बारे में क्या सोचना। बाकी जो चीज अपने हाथ से हो सकती है उसको बिल्कुल ठीक ठाक से करते जाइए, ज्यादा नहीं सोचना है कल के लिए, आने वाले कल के लिए। दूसरी चीज, हमारे मन को क्या परेशान करता है, काम का बोझ। सुबह सो करके उठते ही, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सभी लोग सबसे पहली थॉट ये लेकर के आते हैं माइंड में, आज काम है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। वो चीज आपके मन को भारी बना देती है सुबह सुबह ही। सुबह सो करके उठे तो काम को बोझ नहीं समझना है, ये समझना है एक और दिन मिला है अपने आप को बेहतर बनाने का। कल के दिन जो कमी रह गई थी आज उसको पूरा करने का, कल के दिन जो गलती हुई थी आज उसको सुधारने का। आज अपने सारे काम को परफेक्ट करना है, समय पे करना है, अपने लिए टाइम निकालना है, जो गलती हुई है उसको सुधारना है, अपने अंदर कमी क्यों रखना। बाकी बोझ अगर समझ लेते हैं ना काम को, कि अरे आँख खुलते ही माइंड में अगर आ गया कि फिर से आ गया नया दिन, फिर से वही काम 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 काम, तो बस पूरा दिन ही आपका बेकार हो जाएगा, मन भारी भारी सा रहेगा, क्योंकि मन पे तो काम का बोझ आ गया, मन तो ऐसे ही बेचैन हो जाएगा, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। अपने आप को बोलिए एक और नया दिन मिला है, जो काम कल बाकी रह गया था आज उसको कंप्लीट करना है, कुछ अच्छा भी करना है, साथ में कुछ बेहतर करना है, कुछ नया सीखना है। अगर कल के दिन कोई गलती हो गई थी तो आज उसको सुधार देना है, वो गलती आज नहीं होनी है मुझसे। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए उस दिन को समझना है, ना कि काम को
बोझ समझना है। अगर काम को बोझ समझने लगते हैं ना, अच्छा खासा माइंड भी खराब हो जाता है और कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। अगर बोझ समझ लिया तो वहीं अगर उस चीज को अपनी ड्यूटी समझ करके, एक ये चांस समझ करके किया कि खुद को बेहतर बनाने वाली ये चीज है, कुछ न कुछ सीखने को हर दिन मिलेगा। अगर आप सीखने की कोशिश करते हैं, उतने में ही जितना आप रोज काम करते हैं ना, उसी में कुछ न कुछ सीखने को मिल जाएगा, अगर आप उसको मन लगा करके करते हैं। कल जैसे किया, आज के दिन इच्छा हुई आज थोड़ा सा कल से इसमें थोड़ा डिफरेंट करते हैं, कुछ अलग सा करते हैं, तो ये चीज हो जाती है कि खुश होकर करेंगे तभी ये माइंड में आएगा कि आज थोड़ा सा अलग करते हैं, थोड़ा डिफरेंट किया जाता है। करते हैं, कुछ सीखने को मिल गया, अलग किया, अच्छा हो गया, सीख गए। नहीं ठीक हुआ तो इसको और बेस्ट कैसे बनाया जाए, तो वो थोड़ा सा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर ली गई। तो अगर खुश होकर के मन से करेंगे ना, तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। और सुबह सुबह अगर ये सोच आ गई काम काम काम, मुझे काम ही करना है, इस वजह से मन भारी भारी सा महसूस करेगा, शरीर वैसे ही आलसी हो जाएगा। मन भारी हो गया तो शरीर फिर चलने वाला नहीं। अपने आप को बोलिए आज के दिन सारे काम बेहतर करने हैं, इस तरीके से दिन की शुरुआत कीजिए। जब हम ऐसे अपने मन को कंट्रोल करने लगते हैं ना, जो मन हमारे शरीर को कंट्रोल कर रहा है, उस मन को हमें कंट्रोल करना होगा। सब कुछ ठीक है, तुम शांत रहो, खुश रहो, अच्छे कामों में लगो, अपने आप को अशांत नहीं रखना है। ये चीज हमारे हाथ में होती है। लोगों की बातों से तनाव लेना, किसी के व्यवहार से तनाव लेना, काम का बोझ, इसका तनाव रखना, सब कुछ छोड़ दीजिए। हर कदम केवल बेहतर की तरफ बढ़ाएं, शांति से काम करें, अच्छे अच्छे कामों से जुड़े, भगवान जी से जुड़े, अच्छी सोच रखें अपने अंदर। किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचना, गलत नहीं करना, अपने आप में खुश रहना और व्यस्त रहना काम में। ये चीज हमारे मन को शांत रखती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।